हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है यश इन आपकी अदालत लाइव। अरे वाह, यश पर्सनल लाइफ रिवील्ड, टॉक्सिक एंड रामायणा, ब्यूटीफुल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार। इनकी फिल्में सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं। ये साउथ से आते हैं लेकिन नॉर्थ में लोग इनके इतने ही दीवाने हैं। प्लीज वेलकम एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डांसर, वन एंड ओनली रॉकिंग यश। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फैशन की दुनिया के एक चमकते सितारे को। आप जो फैशन वीक देखते हैं, इसमें जो फैशन डिजाइनर्स को प्रेजेंट करते हैं और जो खूबसूरत मॉडल जिनको स्टेज पर पेश करते हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज वेलकम सुनील सेठी। इजाजत है। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे सुपरस्टार यश पर, एक नजर डालेंगे यश के फिल्म करियर। अमेजिंग। इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार यश को पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहती है नंबर 1 एक्टर, रॉकी भाई। प्रोलिफिक एक्टर यश की पहली पहचान बनी कन्नड़ फिल्मों से। टीवी सीरियल नंदा गोकुला से शुरुआत हुई, कई साल तक स्ट्रगल किया लीड एक्टर के तौर पर। फिल्म रॉकी मिली पर बॉक्स ऑफिस पर यश की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म ने यश को एक नया नाम दे दिया, रॉकी। यश की पहली सोलो बॉक्स ऑफिस हिट मुदाला साला से यश की कमर्शियल सक्सेस का दौर शुरू हुआ। कन्नड़ फिल्म गुगली की धमाकेदार सक्सेस ने यश को बड़ा स्टार बना दिया। So the moral of the fight is, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹುಡುಗರು ತಪ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಕಲಿಬೇಕು। मास हीरो यश की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। 2018 में केजीएफ ने धमाका कर दिया, यश को पूरे देश में पॉपुलर बना दिया। रॉकी के रोल में यश के डायलॉग जबरदस्त हिट हुए। यश नेशनल सुपरस्टार बन गए और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिली। केजीएफ की सीक्वल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट। सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 ने 1000 करोड़ का बिजनेस करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब यश इंडियन सिनेमा में सबसे बड़े बजट वाली फिल्म रामायण को प्रोड्यूस करके एक और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। रामायण में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। इस बार जंग लगे। यश की नई फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर ने धूम मचा दी है। टॉक्सिक पहली ऐसी फिल्म है जो इंग्लिश और कन्नड़ में एक साथ शूट की गई है। टॉक्सिक हिंदी में भी रिलीज होगी, लेकिन यश की नजर ग्लोबल मार्केट पर है। इंडियन फिल्मों के रॉकिंग सुपरस्टार यश आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। पहले मेरा हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ कर दीजिए। कोशिश तो करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कहा जाएंगे कहीं भी जाओ उस लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, पूरे दिल से कोशिश करता हूँ। कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए आपको। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज मुकदमा पूरे देश में जनता के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार यश पर। आपकी अदालत में पहला
आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर आरोप है कि ये बहुत जिद्दी हैं। यश केजीएफ में रॉकी कहता है जो करना है वो करना है। असली जिंदगी में भी आप ये कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे जो करना है वो करना है। कुछ गलत है क्या सर? सर मेरा मानना है एक ही जिंदगी है सर, और आप ही का है सर वो जिंदगी। और जो आप बनना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसको करनी है। अगर वो जिद्दी लगे तो सबको जिद्दी रहनी है सर, लेकिन अच्छी बात पे जिद रखनी है इज व्हाट आई। लेकिन बचपन में जब आप जिद करते थे तो पिताजी से पिटाई होती थी, बहुत छड़ी से मारते थे। 100%। वो मैं तो बहुत शरारती था, मतलब ऐसे मेरे सिस्टर हमेशा बोलती है कि अभी तू एक्टर बन गया, ये सब पूरा रिस्पेक्ट देते हैं लोग। बचपन में तुझे कोई देखता था तो जरूर कहते कि ये तो कुछ भी नहीं बनेगा जिंदगी में। उतना उतना प्रॉब्लम दिया हूँ मैं बचपन में पेरेंट्स को, क्लास में, कॉलेज में। लेकिन वो सिर्फ अभी लगता है मुझे कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं ना, जो भी मैं सीख के आया, जो भी मैं देख के आया और जिस तरीके से मेरा लाइफ वॉज, आई थिंक यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर बिगर बैटल्स। तो थोड़ा ऐसा था सर पहले से हाँ, सीखा तो आपने बहुत है। आपकी सिस्टर ने बताया कि आपको फादर ने पंखे से उल्टा लटका दिया और पंखा चढ़ा दिया। सर वो क्या था, मेरा एरिया में, जिस एरिया में मैं बड़ा हुआ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पॉसिबल लोग थे जो अपने लड़के लोग थे, फ्रेंड्स लोग, 100% इस सीट पे मुझे पहले ही बिठा देते सर। ये शो पे नहीं, रियल लाइफ में ऐसा था माहौल। सो माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट। और आपके दोस्त आपके फादर को कहते ये टाइगर है। यस सर। उनको तो ऐसा लगता था मैं कहीं 10 मिनट कॉलेज और स्कूल छोड़ने के बाद 10 मिनट लेट भी हुआ ना तो गाड़ी लेके आ जाते थे पुलिस जैसे बीट करने, और दूसरे लड़के लोग भाग जाते थे और मुझे गाली देते थे, अरे तू जल्दी जा भाई, घर जा, नहीं तो तेरे बाप आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको टाइगर बुलाते थे, और वो तो सबके सामने मारते थे। जब भी मैं कॉलेज में हुआ तब भी मारते थे। तो एक दिन मुझको फाइनली एक्टिंग करना पड़ा, मैं ऐसा गिर गया उनके सामने कि उनको बुरा लग के उस दिन से छोड़ दिया उन्होंने मारना। केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि बाप का नाम चलता है और गरीब लोग क्या करें। तो आपको इस बात की परेशानी थी कि फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है? नहीं सर, हमेशा एक चीज मेरे जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत। जो भी है तू खुद काम कर, Very तू खुद good. काम बना। किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत, और किसी के सामने ऐसा चीज मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बाप, हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। वो जो लाइफ में जो पैसा कमाया, पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ जितना उन्होंने वैल्यूज दिया और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका असेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया। जो भी था, घर पे था नहीं था, हमको खिलाया। मेरे घर में जो भी था वो सब मेरे लिए देते थे, और उनको पता नहीं क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, सो आई नेवर फेल्ट दैट। कि आपके दोस्त बताते हैं आपके फादर बस ड्राइवर थे और एक जमाना ऐसा था कि सिर्फ 14 रुपए रोज कमा पाते थे। सर मेरे बाप का ना, उनका मुझे ऐसा फीलिंग आने ही नहीं दिया उन्होंने। जब मैं पढ़ता था मुझे पता नहीं था कि उनके फादर बड़े हैं, मेरे फादर, ऐसा फीलिंग नहीं था मुझे। जब कॉलेज लेवल तक आ गया ना, तब थोड़ा आने लगा कि सबके पास गाड़ी है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं, और है ना सर, उम्र है, लड़कियां देखते हैं। तो सो मेरा पास फादर का स्कूटर था, मेरे दोस्त लोगों के पास अच्छे बाइक्स थे। तो स्कूटर में, जब मेरा एक प्रोविजन स्टोर था, मैंने ही शुरू किया था कुछ फैमिली के लिए, तब मुझको जाके थोड़ा ये प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ता था। जब मैं जाता था ना, तो कॉलेज में जाता था हीरो जैसे जाता था। मेरे पास एक बाइक भी था, मैंने खुद खरीदा था, तो उसको मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। तो उसके बाद मुझे वो इन्फीरियरिटी एक बार हुआ था मुझे कॉलेज में। जब मैं कुछ चीज लाने के लिए जाता था ना, मुझे ऐसा लगता कोई देखना, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू सी मी, ऐसा था। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि एटीट्यूड और अंदर जो है ना, उससे सब रिस्पेक्ट और ये मिलती है, और जो चीज है मॉनिटरी उससे नहीं। अगर आप खुद के दम पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो सब आप कमा सकते हो। तो जब से वो थॉट आ गया ना मेरे दिमाग में, तो वो चीज ही निकल गई। आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे।
No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब. तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो. तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना, तो देव से क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे, क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था. एक बार तो हमारे स्टेट में, कर्नाटका में, जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था, तब तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था. मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊंगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं बचपन में, मुझे याद नहीं है. तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, भाई कहाँ है भाई. तो बोला था पकड़ के नहीं आए. तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर. एवरीबॉडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस. एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में. और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था. मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूं. तो जिंदगी बहुत ज्यादा सिखाती है सर. आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि ये शैतानियां करता था और मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी. वो मुझे स्कूल में, जब शी केम टू 8th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज इनटू 9th स्टैंडर्ड, शी यूज्ड टू से मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है. सच में सर, दैट शी यूज्ड टू बी लाइक सो टेरिफाइड बिकॉज़ टीचर एंड ऑल यूज्ड टू बी रियली अपसेट विद मी. जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था, तो टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर. कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन है, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं के फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको जरूर मदद मिली स्टार बनने में. जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर. इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा. थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी दे विल आल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज. उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज आल्सो दे हैव टू कैरी. बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है. जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है. और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज्यादा मुझे, मैं जितना चढ़ा हूं ना, उससे ज्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे. मतलब उन्होंने, उनका सपोर्ट चाहिए बनाया. लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का, उन्होंने कहा केजीएफ से पहले यश क्या था. उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फायदा एक्टर को होता है. सच है सर, वो है सर. सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है. बट लेकिन बात यह है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की लिखने, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट. और यही तो अजीब बात है कि इतने लोग मेहनत करते हैं मूवी बनाने के, मगर लाइमलाइट लेता है एक्टर, विच इज़ ट्रू. लेखक की वो इसलिए होता है क्योंकि लोग ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है. अगर लोग ज़्यादा नॉलेजेबल होते तो सिर्फ एक्टर ही लाइमलाइट नहीं देता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत लोग लाइमलाइट में आते, जैसे मिस्टर नोलन है, क्रिस्टोफर नोलन, राइट. जैसे यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, स्टीवन स्पिलबर्ग, राइट, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत मशहूर हैं, दे आर नॉट एक्टर्स. तो उनको लाइमलाइट मिलती है. जितनी ज़्यादा सोसाइटी एडवांस्ड है, उनको पता होता है किसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना है. हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर. अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी कम्स टू एन एक्टर बिकॉज पीपल आर नॉट दैट स्मार्ट, कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी. मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर. दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए हैं, तो एक एक्टर को क्यों ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहा है. अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं. जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, दैट्स ऑल दे सी. लोगों की नजर होती है, नजरिया से, जिस नजरिया से लोग देखते हैं, और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट काम है. और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है, और जिसको ज्यादा देनी है उनको पता होती है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, इसमें फिलॉसफी ये होती है, क्योंकि किसी को क्रेडिट मिल गया,
लोगों से तो हमेशा ही कहेगा। बहुत सारी जनता होगी जिसे क्रेडिट नहीं मिला लोगों से, तो वो तो ये नहीं कहेगा कि लोग हमेशा सही होते हैं, उसके हिसाब से लोग हमेशा सही नहीं होते। तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। जो मशहूर हो गया वो तो बोलेगा लोग बड़े ग्रेट हैं, महान है, ये है वो है। अब यही लोग अगर ट्रोलिंग शुरू कर दे तो होगा लोग सब बकवास हैं। तो ऐसा ही होता है। जब कोई ऊपर उठ रहा होता है तो सब लोग अच्छे लग रहे होते हैं, जब डूब रहा होता है तो बोलेगा सब लोग गंदे हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको सिर्फ मैच्योरिटी से हर चीज़ को समझना है और देखना है। लेकिन ये जितने साउथ के स्टार्स हैं, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, विजय, ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन कोई पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। नहीं सर, सब उनके जगह में पैन इंडिया स्टार बने ना बहुत सारे, क्यों नहीं बने? और भी बहुत सारे हैं पैन इंडिया स्टार्स। सब, आई थिंक दे आर आल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहती है सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लोग बोलेंगे अल्लू अर्जुन भी पैन इंडिया है, ऐसा क्या बात क्या है? बहुत लोग हैं भाई। लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं लोग। मेरे हिसाब से ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। करेक्ट। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते। यू कैन बी नोबडी। सो मेरा मानना ये है, एंड व्हेन यू विल बी नोबडी देन यू विल से दैट जनता जो है सब बकवास है। कि एक बार मैंने कुछ कर दिया प्रीवियस सिनेमा में या उससे पहले, तो उसको लेके मैं सेलिब्रेट करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो सबको वही है सर, सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं सर। मतलब अभी एक इस हफ्ते किसी और का नाम होगा, अगले हफ्ते किसी और का नाम होगा। करेक्ट। बात उस पे नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है, वाकई में पब्लिक के ऊपर है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल भी काफी करना पड़ा। थिएटर करना पड़ा, थिएटर में पोंछा लगाना पड़ा, थिएटर में चाय पिलाना पड़ा। सर सच बोलो तो अभी बोलने से लोगों को लगता है कि वो मेहनत है या व्हाटएवर स्ट्रगल बोलते हैं ना। मेरे हिसाब से स्ट्रगल किसकी, क्या स्ट्रगल है? मतलब आज यहाँ बैठ के आप सोचिए कि हाँ मैं इतना सब है लग्जरी मेरे पास, तो तब स्ट्रगल था, वैसा नहीं है सर। मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रगल है, उस दिन भी स्ट्रगल था। अगर आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि जॉय है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछने से भी मजा आ सकती है और अब सबसे बड़े अवार्ड लेने से भी मजा नहीं आ सकता। इसमें बहुत बड़ी बात कही थी, आई टोटली एग्री विद इट, 100% एग्री विद इट। बहुत बड़ी बात थी ये, जो समझ गए उनको समझ आ गया। अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो, उस क्रिएटिविटी में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में मज़ा नहीं है, डजेंट मैटर चाहे। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात थी, वेरी गुड। कई बार जो है जैसे बोल रहे हैं छोटे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, दैट्स हाउ इट इज़। डिपेंड करता है आपका पैशन कहाँ है। और पैशन जिसका क्रिएटिविटी में होता है उसको ही डजंट केयर कि किसको किसने अप्रिशिएट किया नहीं किया, उसको पता है उसने क्रिएशन में कितना मज़ा किया उस चीज़ को बनाने में। आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी? सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे। उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। No, I'm not disrespecting anybody. मतलब there are so many stars in my industry, लेकिन वो भी शायद नए 2-3 पिक्चर किए थे। मेरे स्कूल के पास शूटिंग चल रहा था, I just went there and it happens। आज मुझको भी बोलते हैं लोग, देखो कल भी मेरा इवेंट था और मेरा डबिंग चल रही है और बहुत काम चल रही है, लेकिन बाहर फैंस खड़े हैं तो उनको लगता है कि अरे 10 मिनट आके हमें मिल नहीं सकते क्या। लेकिन अभी 26 को रिलीज है तो करता ये होती रहती है। कहीं पे मैंने बताया था एक इंटरव्यू में, आपने पकड़ लिया है बस। मतलब उतना ये भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था देखना, क्योंकि मुझे लगा था अरे यार ये क्या है आदमी, मतलब ही वाज वेरी रूड। इसका ऑटोग्राफ नहीं दिया वो नहीं है, ही वाज वेरी रूड, उसके लिए ऐसा था बस। जो भी फैंस होते हैं वही किसी फिल्म स्टार को बनाते हैं, और आपको आप कह रहे हैं कि बनाने में पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप बचपन में कैसे थे उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, जवानी में कैसे थे उसकी तस्वीरें मेरे पास है, और आपने अपने आप को क्या बना लिया उसकी तस्वीरें वो आपको दिखाना चाहते हैं। कैन यू प्ले द वीडियो प्लीज? अच्छा है।
इतना प्यारा सुंदर सा चेहरा था, क्या बना दिया आपने? You're sounding like my mother, sir. बच्चा था सर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया. लेकिन ये है कि अच्छा नहीं दिख रहा हो सर. मैं पहली बार आपको मिला था तब आपकी ऐसे बियर्ड नहीं थी, हाँ, टिकट का रोल पे था. तो मुझे भी पहचानने में मुश्किल हुई थी. I always liked beard सर. मुझे जल्दी बड़ा बनना था सर. बचपन में भी. जब भी मैं थिएटर में ज्वाइन किया था तो आई वाज 17 years old. मैं कुछ भी बोलने जाता था, सब बोलते थे तो भी मेजर नहीं है, थोड़ा रुक चुप कर. तो मुझे लगता था अरे यार बात से लो, ये से क्यों ले रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है. तो मुझे लग रहा था यार मुझे सीरियसली नहीं लेंगे लोग. तो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया और बाद में वो अटैचमेंट हो गया. और मुझे लगता है अच्छा लगता है सर मर्द को. देखिए, ये सब इसलिए है क्योंकि मूवी हिट हो गई बिकॉज ऑफ दिस लुक. इस लुक की वजह से मूवी हिट हो गई. अगर इस किसी और लुक से मूवी हिट हुई थी तो उस लुक को ग्रेट माना जाता है. दैट्स जस्ट लाइक दैट. जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, उस पब्लिक के मन में सवाल है. मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप बहुत बड़े स्टार बन गए थे तो आपके फादर का पहला रिएक्शन क्या था? उनका हमेशा सपोर्टिव है, लेकिन अभी भी डांटते हैं कि उनको लगता है कि मैं थोड़ा अभी भी थोड़ा बचपना है और बोलते रहते. मुझे अलग है, मेरा पर्सनालिटी उनके नजरिए में देखूं तो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं. आज भी लगता है उनको कोई भी मुझे उल्लू बना सकता है और सीरियसनेस नहीं है, मेहनत कम करता है, कैरिड अवे हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स आवर इंडियन पेरेंट्स. जो भी करो आप, जो भी बन जाओ ना, तो बोलते रहेंगे कि वो उनका प्यार है. आई थिंक इट इज देयर वे ऑफ टेलिंग दैट ओके तू ज्यादा ऊपर मत चढ़, इधर ही रहे. सो आई थिंक इट्स सेम विद ऑल ऑफ अस. जब आप कन्नड़ा फिल्मों के स्टार बन गए थे, आपके पास सब कुछ, पैसा, घर, सब कुछ आ गया, लेकिन आपके जो फादर थे तब भी वो बस ड्राइविंग का काम करते रहे. हाँ सर, करते रहे, एक हद तक करते रहे. व्हेन माय सिस्टर उनको एक बच्चा हुआ ना, तब आई थिंक ही स्टार्टेड. आई यूज्ड टू आस्क हिम. तो उनका कहना था तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ. और लोग कहते थे कि बेटा ऑडी में घूमता है हाँ. और बाप अभी भी बस चलाता है. अब वो थोड़ा लगता था मुझे. तो बाद में मैंने उनको भी गाड़ी में भेजना शुरू किया. बोला वो मत छोड़ो, आप अच्छे गाड़ी में जाओ, ड्राइविंग करना है, आपकी मेहनत है, आप उसका रिस्पेक्ट करो. उनको बोर लगता था सर. वो बोलता था यार ये सब फेक रिस्पेक्ट है. जो भी मुझे आके यश के बाप के नाम से रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो है अच्छा है, पर लेकिन जो मेरे काम के लिए मेरे कलीग्स और मेरे लोग देते हैं ना, वो मेरा खुद का है. तो वो जाते थे तो मैं उसको Correct. इंपोर्टेड कार में भेजता था और जाके वहां पे ड्राइविंग करते. तो वो बोलते थे मुझे मत कर यार, तू एम्बैरेस होगा. मैं बोला आप मेरे लिए मत कीजिए, मुझे लगता है कि मेरे बाप इतना कमाने के बाद आप फिर भी यही काम कर रहे हैं. तो बट आई डोंट फील एज ए डिसरेस्पेक्ट. तो मुझे लगता था अभी मैं कर रहा हूँ ना, आप आराम से रह सकते. तो उन्होंने बोला नहीं, वो पैसे के लिए थोड़ी करते हैं, मेरे लिए वही मजा है, मेरा रिस्पेक्ट है, मैं करूंगा. तो बहुत साल किए, बाद में हीरो होने के बाद भी किए. So I used to go to his functions and all. So he used to be there. All his ministers used to be there. Transport minister used to be there as chief guest, and I used to be there. But my dad used to be there in crowd among the colleagues, and he used to be there. I'm so proud of it. Really. सर, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आप रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए? नंदिनी है ना अपना? रातों रात तो सुपरस्टार नहीं बने, बट मेहनत से बनता है इंसान. रातों रात का मतलब क्या है? सुबह उठे और स्टार हो गए. नाम क्या बोला आपने? नंदिनी सर. मेरा सिस्टर का नाम भी नंदिनी. My favorite person in the world. My favorite person in the world, I said मेरा सिस्टर. देखिए यहाँ पे मेरा लोग को हमेशा क्या होता है, एक एक्टर को रातों रात सक्सेस मिलती है, नहीं तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है. मेरा लाइफ में स्ट्रेंज है. जो कर्नाटका में मुझे मिला ना, वो रातों रात नहीं मिला. करेक्ट. बहुत मेहनत करने के बाद एक एक स्टेप लेके हर एक same. पिक्चर. लोग सिर्फ केजीएफ से जानते हैं, लेकिन केजीएफ बनने के लिए बहुत सारे फिल्म सक्सेसफुल होना पड़ा. Correct. Because those films were successful, my budget started increasing, and I Yes. could work with new talent और जिनका भी पैशन हो. So it was not an overnight success. एक एक step. Then I wanted to take it to a next level. मेरा थोड़ा उस चीज में एक ही है, when you can do it, why put a limit? तो मैंने सोचा अरे कर्नाटका में है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री को इतना पोटेंशियल है, लेकिन कोई अगर बड़ा छोटा कहता ना मेरा इंडस्ट्री को, तो मुझे बुरा लगता था. जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा काम से लोग जानना चाहिए हमें, और उनको
उस काम की वजह से सम्मान देना चाहिए. So then I thought of okay let's do pan India and I had to force my entire team. किसी को विश्वास नहीं था, ये सच बात है. तो बाद में KGF आया तो रातों रात पूरे इंडिया वाले मुझे एक्सेप्ट कर लिए, पूरे अपने इंडियंस जो है हर स्टेट वाले, irrespective of which language they speak and where I come from, they didn't even care, they accepted me. So this whole thing is very unique. So बाहर में जो लोग हैं उनको लगता है कि रातों रात हुआ तो लोग रिएक्ट कर सकते रातों हैं, रात नहीं था, लेकिन बट बैक होम मेहनत मेरा लगती है. फ्रेंड्स और मेरे इवन माय फैंस ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका, दे हैव सीन माय ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप. उनको पर्सनल लगता है मेरा ग्रोथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सबके लिए भी खेल रहा हूँ इधर. इट्स मोर लाइक कर्नाटका से इंडिया टीम के लिए कोई प्लेयर आके खेलता है ना तो कर्नाटका फील्स गुड, बट इंडिया आल्सो इज प्राउड ऑफ दैट प्लेयर. सो इट इज सिमिलर लाइक दैट. सो बहुत खुश है सब कुछ. मैं तो सुना कि आपके कुछ रिश्तेदार ये कहते थे कि इसको कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, हम खाना खिलाते थे. ये 5-5 दिन नहाता नहीं था, हम इसको नहलाते थे. सर जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि बोलते मैंने ये किया था वो किया था. अगर मैंने किसी के बारे में मुंह से बोला है तो उन्होंने किया है, होगा किसी भी तरीके से सब लोग का हेल्प होगा, लेकिन वैसा कभी नहीं था सर. मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर, उसमें कोई कमी नहीं था सर. और हाइजीन तो 100% है सर. वैसा 5 दिन नहा नो सर. ऑल्सो बहुत मेरे हिसाब से लगता है ना, एक साइकोलॉजी मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में. जब भी कोई किसी को याद करना चाहता है तो हमेशा ऐसे याद करते हैं कि वो जब कुछ भी नहीं था, क्योंकि दे वांट टू फील गुड कि मैंने ये किया था, मैंने इसको ये दिया था. वो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है सर. हम हमेशा वो कहते हैं, लेकिन जो भी मेरे लिए छोटी सी भी हेल्प की है ना सर, सबको थैंक यू बोलता हूँ. ये क्या हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ये मुकदमा जारी रहेगा उस सुपरस्टार पर जिसके पास 2 वक्त खाने का नहीं था, लेकिन वो अपने आप को हीरो समझता था और फिर उसकी फिल्मों ने करोड़ों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया. आपकी अदालत में अगला इल्जाम देखिए. बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के. नहीं ज्यादा सर. नहीं, वो पेमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ही देते हैं सर. अगर दे रहे तो वैल्यू है सर, उतना ही. सर कार कैसी लगी? बाहर से तो शानदार है पर अंदर से महक. फ्लोरॉन की भविष्यवाणी रोज सुबह 7:20 प्रेजेंटेड बाय सेंचुरी. आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है. हो क्या गया, आप तो शुरू से ही एरोगेंट थे. आप खुद ही बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं थे तो भी कहते थे मैं हीरो हूं, और जब हीरो बन गए हैं तब क्या कहते हैं? और क्या बचा है सर? मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि जब आप टीवी में काम करते थे, स्टार थोड़े बहुत बन रहे थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला स्क्रिप्ट मांगता है. हाँ सर, वो पैटर्न रहती है ना सर, हमेशा लाइफ में रहती है कि ऐसे ही करना है, ऐसे करना है. टीवी एक्टर है तो स्क्रिप्ट नहीं मांगना, वैसा कैसा चलेगा सर? मुझे मेरी लाइफ है, इफ आई हैव टू एक्ट आई हैव टू एंजॉय दैट रोल. अगर मुझे ही पसंद नहीं आए तो लोगों को कैसे दिखाऊंगा? एटलीस्ट आई शुड बी ऑनेस्ट इन व्हाट आई एम डूइंग. बाद में उनको पसंद आए ना पसंद आए अलग है, लेकिन हमको काम ऐसे करने हैं कि हम उस पर जान लगा के करें एंड वी बिलीव इन इट. तो मैं पूछता था, उनको लगता था अरे यार ये क्या है पूछता है स्क्रिप्ट. तो वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग. लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई. हाँ सर, फर्क नहीं पड़ता सर. और जब आप बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के. नहीं ज्यादा सर. नहीं, वो पेमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ही देते हैं सर. अगर दे रहे तो वैल्यू है सर, उतना ही. मैं कभी क्लैरिफाई करने नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रोड्यूसर जैसा काम करता हूँ सर. क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि प्रोड्यूसर से पहले मैं पैसा ले लूँ और पिक्चर का जो भी हो जाए उन पे छोड़ दूँ, मेरा सेफ्टी ले लूँ. वो काम मैं नहीं करता बहुत सालों से. अभी नहीं, केजीएफ से नहीं, केजीएफ से पहले भी मैं पार्टनरशिप में ही काम किया हूँ. क्योंकि मेरा मानना है अब लोग मेहनत करेंगे, सब पैसा डाल के अपना खुद का रिस्क लेंगे, काम करेंगे, जब ऑडियंस पसंद करके पैसा देंगे
तब शेयर करेंगे। अगर वैसा रिस्क मैं भी साथ में लिया हूँ तो रिवार्ड भी साथ में ही होना चाहिए। तो एक्टर जैसा मैं कभी सोचा ही नहीं सर। पेमेंट मैं तब लेता हूँ जब पिक्चर पैसा बनाता अगर नहीं बनाया तो साथ में खोएंगे, नहीं तो साथ में पाएंगे। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल है। लकीली गॉड हैज बीन काइंड, ऑडियंस हैव बीन अच्छी बात। काइंड टू ब्लेस अस विद दैट काइंड ऑफ रिस्पांस दैट आई हैव बीन टेकिंग। बट मैं कहीं जाके बताया नहीं कि सर मैं इतना किया, टैक्स जितना पे किया पता चल जाता है। बट आई हैव गॉट एक्टर से बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने दिया है क्योंकि मेहनत के लिए दिया है। नहीं, आपकी मेहनत तो रंग लाई, क्योंकि केजीएफ 1 और 2 मिला ले तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म आज तक नहीं हुई। हाँ सर, और बजट भी बहुत कम था, तो एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर बिकॉज जब हमने शुरू किया तो इट वाज अ वेरी स्मॉल बजट कंपेयर टू व्हाट वी डू नाउ टुडे। इट वाज अ बिग बजट फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री, बट आई थिंक द वे पीपल रिसीव्ड इट वो बहुत बड़ी हिट हो गई। वो काम से लोग हमेशा सी व्हाट आई रियलाइज नो सर इन लाइफ, वॉट एवर यू डू सो द नेक्स्ट वन द सेम पीपल विल कम एंड दे विल स्टिल वांट टू सी योर वर्क एंड दे विल सपोर्ट। और जो भी पहले आपके हेटर्स होते हैं वो बाद में फैंस बन जाते हैं अगर आप काम से ठीक से काम करें, बिकॉज व्हेन दे हेट इट दे विल हेट इट फॉर अ रीजन। बाद में उनको पसंद आएगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, देन दे विल आल्सो सपोर्ट यू। सो आई एम वन थिंग सर, आई ओनली वर्क फॉर ऑडियंस बिकॉज दे आर नॉट बायस्ड एंड व्हेन द वर्क इज गुड दे ऑलवेज अप्रिशिएट। सो चलता है सर। इसका मतलब ये नहीं पैसा आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मैं रिलैक्सली काम कर, उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, हाँ सर। और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। सर मेरा मानना है लाइफ में आपके ऊपर आपको विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि मैं बोलता हूँ मैं इतना बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मेरे जैसे कोई हो ही नहीं सकता। वो मीनिंग है सर, वो साइकोलॉजिकली इफ यू हैव टू बिलीव। एंड व्हेन यू से दुश्मनी कोई झेल नहीं सकता, मतलब कोई पंगा कोई एक्शन हो तो यू फाइट इट इन सच अ वे विद राइट स्पिरिट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू गिव योर बेस्ट। इट्स अ वेरी स्पोर्टिव वे ऑफ थिंकिंग। बट सिनेमा में थोड़ा सिचुएशन होती है, डायलॉग बाजी होती है, तो वी हैव टू डू दैट। यहाँ असली लाइफ में भी करते हैं। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, आप अभी भी हैं, आप उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आपने केजीएफ की उनकी फिल्म जीरो के साथ रिलीज डेट क्लैश करा दी। नहीं सर, ये गलत है। मैं आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर एंड द वे पैन इंडिया फिल्म्स वर्क इज हमारे लिए एक डेट होती है और वो डेट हर जगह में इट हैज टू बी राइट। सो हर टेरिटरी में हिंदी में एक फिल्म होती है, तमिल में एक होती है, तेलुगु में एक होती है, जो भी चाहो आप, यू कैन नॉट गेट अ डेट वेयर देयर इज नो क्लैश। सो क्लैश विल हैपन इन अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज वी रिलीजिंग इन 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो केजीएफ 1 आया तो सर स्मॉल फिल्म, हमारा शाहरुख सर का फिल्म बड़ा था तो वी रिलीज्ड एंड यू नो इट्स नथिंग। आपने क्या बोला मिलने के लिए? आई नेवर मेट हिम बिफोर दैट। उनके बाद सर वही मैंने बोला था कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया मिलने का, तो आपने हिसाब चुका दिया। नहीं, मुझे उनका पहचान ही नहीं था एंड आई नेवर आस्क्ड टू मीट, वैसा कुछ नहीं। आपकी फिल्म को 250 करोड़ कमाए, उनकी फिल्म 100 करोड़। नहीं सर, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है सर। क्या होती है हर टाइम एक काम आपकी it may get good appreciation sometimes and it may not, but what he's done to us, what he's done to this country or this industry for so many years, for decades, that will never change sir. He's a superstar and the day I think that my seniors उनसे मैं बड़ा हूँ तो उस दिन मेरा दुकान बंद सर, क्योंकि बाद में मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग थे, तो दिस इज अ नेचर। एक बार वो उनका काम अच्छा रह सकता है लेकिन वी हैव टू रेस्पेक्ट एंड आई डोंट सी दैट एज अ प्राइड कि यार मेरा फिल्म उनका फिल्म से ये हो गया। हमारा काम को लोग अच्छा रिसीव किया वो काफी है। लेकिन जीरो में मैंने भी एक छोटा सा रोल किया था, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लगा। कोई बात नहीं सर, अगली बार मेरे पिक्चर में कर दीजिए। ये भी सही है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म की डेट पोस्टपोन कर दी थी जब केजीएफ 2 आने वाली थी, तो आमिर ने कहा यार केजीएफ से तो डर के रहना पड़ेगा। वो मैं कभी नहीं कहता सर, किसी को किसी का डर नहीं रहता है सर। Correct. उनको सिर्फ उनकी काम से, सिनेमा इज नॉट लाइक, इट्स नॉट अबाउट मी और वन अदर एक्टर, इट इज अबाउट काम कितना है, उनका काम ठीक से चल रहा है, या whatever their ideal dates are, situations are, it is too much. अभी लोग आसानी से बोल देते, वैसा कुछ नहीं है सर, because I think any film to film can survive sometimes and sometimes if it is damaging, वो उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन होगा सर। अब रणवीर सिंह ने तो कहा कि यश से दोस्ती मत करना, आपकी फिल्म से क्लैश करवा देगा।
ऐसा कहा है सर, मुझे तो कभी सुना ही नहीं दिया कि जब आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका क्रैश धुरंधर से होने वाला था, उस समय बड़ी चिंता थी लोगों को, क्या हुआ? सर अगर मेरा फिल्म का अनाउंसमेंट 8 महीने पहले हुआ था सर। जो भी क्लैशेस आप बोल रहे हैं वो क्लैश में मैं सीधा जाके मैं कभी नहीं किया सर। मेरा डेट अनाउंस हुआ होता है, उसके बाद कोई अगर आएगा तो वो क्लैश होता है सर। मैं आई हैव नेवर गॉन एंड आई थिंक दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वाज इन कंफ्यूजन व्हेन माय मूवी वाज सपोज्ड टू रिलीज ऑन मार्च 19। तो मैंने सुना है बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं सर कि मैं भी डर गया। वो जिंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं सर। लोग समझते हैं 100 करोड़ कम होने से या 200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है। नहीं सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था पॉकेट में। अभी जो भी है प्लस ही है, वो माइनस जितना भी हो ना इतना प्लस है लाइफ में। प्यार का भी है और सक्सेस का भी है, तो उसका डर नहीं है। डर इस चीज की है, जो मैंने प्रॉमिस किया है लोगों को और मेरे तरफ से प्रोडक्ट ठीक है, वो नहीं आया तो मैं आगे जाता हूँ सर। मैं इसलिए गया, इसलिए नहीं गया कि अरे देयर वाज अ सिचुएशन आई डिडंट वांट टू मूव। वो तो ठीक है, मैं किसी भी तरीके से मूव नहीं करने वाला था क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास है। लेकिन जब मुझे वो सिचुएशन, जो वहाँ पे वॉर चल रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जब मैं देख रहा था, आई फेल्ट आई नीड मोर टाइम, और उसका थोड़ा एसोसिएशन का सब कर रहा था। देन आई डिसाइडेड टू पुश। अगर वहां नहीं करता ना, तब वो ईगो होता सर कि मेरा इमेज के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं वैसा किया होता, तो ईगो होता। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट था। बाद में डिसीजन लिया, जो सही है लिया। लोग वो भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, पिक्चर देखेंगे, मजा लेंगे, लाइफ गोज ऑन सर। फिल्म इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है? आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया। आप शाहरुख खान एक जगह कह रहे थे कि मुझे भी थोड़ा बनियान पहनना है, थोड़ा बॉडी बनाना है, थोड़ा ब्लड लगाना है, एक हाथ में लड़की और दूसरे में बंदूक, और बोलने से पहले गोली मारनी। नहीं सर, अभी हर लोग करते हैं, लेकिन मैं करूँ तो बहुत बड़ा न्यूज होता है, पता नहीं क्यों। मैं भी अभी देख रहा हूँ, रोमांस भी सब करते हैं, एक्शन भी सब करते हैं, सिर्फ मेरे पे आता है, पता नहीं सर। पब्लिक से पूछते हैं क्यों आपके ऊपर आता है? हाँ सर, आपने जो संजय दत्त के साथ काम किया है, तो सर उनकी तो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? उनका जब हम क्लाइमैक्स पोर्शन शूट कर रहे थे, तो उनका तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम था, सबको पता ही है। लेकिन उनका कमिटमेंट इतना अच्छा था। आई वॉज मोर वरीड। आई वॉज ट्राइंग टू टेल, बिकॉज वहाँ पे हमारा केजीएफ का क्लाइमैक्स देखेंगे आपको पता लगेगा, बहुत डस्ट है। एंड आई वॉज सो वरीड। ही वॉज आई वॉन्टेड हिम टू लाइक विथ बॉडी डबल करेंगे सर, आप थोड़ा ही करो ना। ही वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे डिसरेस्पेक्ट मत करो, आप मुझे करनी है। एंड देन ही केम एंड वी वर ऑल सो स्केर्ड। लेकिन उन्होंने किया, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड, एंड दिल से बहुत अच्छे हो। ये अच्छी बात सही है कि आपके बर्थडे के दिन आपके घर के बाहर बहुत भीड़ थी, 5,000 किलो का केक लेकर आए थे, बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, लेकिन आप घर के बाहर नहीं आए फैंस को मिलने के लिए। वो हमेशा होता है, हर साल वो होता है। पहले मैं जाता था सर, बहुत करता था वो सब। एज यू आर ग्रोइंग, आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको बहुत चाह रहे हैं, ये सब। बट जाते जाते ऐसा होना शुरू हो गया कि बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। उस दिन मैं घर में नहीं था बर्थडे पे, मैं तो कहीं और बाहर था। तो क्योंकि अपने एक सीनियर एक्टर थे, वो अमरीश राणा, बहुत क्लोज थे मेरे लिए। उस साल वो गुजर गए थे, तो 1 महीना हुआ था। तो मुझे लगा आज इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे मेरा बर्थडे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो फैंस को क्या लगा कि मैं घर के अंदर हूँ, नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर था। किसी ने एक सुसाइड कमिट कर लिया उसने, तो जला लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद अगले साल वो पोस्टर लगाने में किसी का हाथ चला गया। उसके बाद 3 लोग दे पास्ट अवे, सेम बैनर ही करना। तो उसी लिए मुझे अभी वो थोड़ा डर लगता है और अवर्शन लगता है। मतलब क्यों, कोई किसी का जान है, वो हमारे करेक्ट। लिए आके पिक्चर देखे काफी है। मुझे हमेशा यही बात बोलता हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। इतना भी बड़े ये नहीं है हम लोग कि हमारे ऊपर आपका टाइम लड़ते और हमारे बारे में सोचते। ज्यादा वेस्ट मत करो। जब पिक्चर आएगा, आपको मजा आएगा तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका जिंदगी और आपकी पेरेंट्स की जो हार्डवर्क है, एफर्ट है, आपके ऊपर जितना भी वो लाइफ में एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं, और नहीं तो मतलब उनका पूरा लाइफ उनके ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर। ऐसा कुछ एक्टर के लिए हो जाएगा ना, उसका वजह से हमारे लिए श्राप ही लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मत वेस्ट करो टाइम। करेक्ट। पिक्चर देखो, अच्छा लगा तो सपोर्ट सही करो, बात। नहीं तो नो प्रॉब्लम, विल लर्न एंड विल डू बेटर। प्यार दो, लेकिन ऐसा पागलपन में आप लोग कूदेंगे, ये करेंगे, तो आई जस्ट ट्राई एंड अवॉइड सर। वो इट इज नॉट एरोगेंस और एनीथिंग। आई जस्ट टेल देम ओके, एक ना एक दिन
साल में हम टाइम ले लेते हैं, सबको फोटो देते हैं, जब भी मैं मिलता हूँ आराम से मिलता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन आई डोंट एनकरेज देम टू बी इंडल्जिंग इन माय स्टारडम और माय सक्सेस सो मच। सही उनको बात। क्या मिलता है सर? तो मैं वो सीरियसली वेरी बोलता हूँ, गुड। कुछ मत कीजिए। पिक्चर अगर अच्छी लगी तो देखिए, नहीं तो आपके लाइफ में मेहनत करके आपके पेरेंट्स को देखभाल कीजिए और उनको बोलिए कि मैं यश से इंस्पायर होकर कुछ काम किया। दैट इज बिग फॉर मी सर, दैट इज इनफ। लास्ट का जो पॉइंट था दैट वाज फैंटास्टिक। वही एक्चुअली ट्रुथ है कि आप जाइए, मूवी देखिए, आपको अच्छी लगी, खुश होइए, थैंक्स बोलिए, आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी में फोकस करिए, मोटिवेशन लीजिए। अगर लेना है कि एक्टर से देखो वो कितना अच्छा करता है, मैं भी मोटिवेशन लेता हूँ, अपने लिए कुछ काम करता हूँ, अच्छा क्रिएट करिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए। तो बहुत ही लास्ट पॉइंट वाज द की। इससे पता लगता है कि यश के कॉन्सेप्ट्स आर वेरी नाइस, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपनी क्रिएटिविटी कर रहा हूँ, वही मेरा उतना गोल है। मुझे उसमें कोई अप्रिशिएट करता है नहीं करता, दैट्स अप टू देम, मगर मैं अपना बेस्ट काम करूँगा। लोग अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट मैं मज़ा कर रहा हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ चल रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। और वही चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए भी, कि आप लोग भी अपनी क्रिएटिविटी में लगे रहिए, क्रिएट करिए, आगे बढ़िए, मोटिवेशन लीजिए, खुशी में जिए, अपने अपने पेरेंट्स की बात सुनिए। तो बहुत ही अच्छा ही है सेड कि इस तरीके से डोंट वेस्ट योर टाइम, कि केक काटने जा रहे हैं, वहाँ पे ये पार्टियाँ कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अरे अपनी क्रिएटिविटी में फोकस करो। एंड ही वाज एब्सोल्यूट राइट। मूवी आएगी, मूवी देखो, मूवी अच्छी लगी, दैट इज़ ऑल ही नीड्स, क्योंकि वो अपनी दिखा रहा है मूवी को, आपको अच्छी लगी, आपने अप्रिशिएट किया, दैट्स ऑल इज़ नीडेड। बहुत ही लास्ट में जो बात की थी वेरी डीप। आई होप कि लोग समझ रहे हैं उस बात को। अगर समझ रहे हैं तो कमाल की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स होप कि पीपल अंडरस्टैंड, कि उनको समझ आया कि फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। और अगर दूसरे की क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी तो थम्स अप, फैंटास्टिक, उसकी मूवी हिट हो जाएगी। फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत कुछ कमाल की बातें थी। आप बताइए इसमें से आपको कौन सी बात सबसे बेस्ट लगी। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।